बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोशनी लाइट चैनल की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, आज की वीडियो एर्तुग्रुल गाजी के मकबरे के बारे में है। और पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं अगली वीडियो में आप लोगों के साथ एर्तुग्रुल गाजी के मकबरे के बारे में 3 हैरत अंगेज वो बातें शेयर करूंगी जो शायद इससे पहले आप लोगों को मालूम नहीं होंगी। लेकिन मैं वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले ये जरूर कहना चाहूंगी कि वो यूट्यूब चैनल्स जो मेरे लिखे गए स्क्रिप्ट्स पर वीडियोस बनाते हैं या मेरा लिखा हुआ स्क्रिप्ट लेते हैं, अगर वो मुझे अपनी वीडियोस में क्रेडिट दे दिया करें तो मुझे इस चीज की खुशी होगी और ये उनका बड़ापन शुमार होगा। एर्तुग्रुल गाजी के मकबरे के बारे में यहाँ जो मालूमात मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, तो इसके कुछ हिस्सों के लिए मैंने मेलिसा दिरलिश की तहरीर से मदद ली है। नाज़रीन इकराम, एर्तुग्रुल गाजी का मकबरा सौद शहर के इलाके बेलजिक में मौजूद है। याद रहे कि ये वही इलाका है जिस पर एर्तुग्रुल गाजी ने हुकूमत की और इसी इलाके पर आप सल्जूक हुकूमत की तरफ से उच्च बे मुकर्रर हुए थे। एर्तुग्रुल बे का मकबरा कब तामीर किया गया, इस बारे में हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, मगर ये बात तय है कि उस्मान गाजी के दौर में ये सिर्फ एक कच्ची कब्र थी। मगर 14वीं सदी में इनका मकबरा बना दिया गया था। और किसने बनाया? 14वीं सदी में एर्तुग्रुल गाजी की कब्र को सुल्तान मोहम्मद चेलेबी अव्वल ने मकबरे में बदल दिया। चेलेबी सुल्तान मोहम्मद फातेह का निक नेम था। चेलेबी के अलावा सुल्तान मोहम्मद फातेह क्रिश्चिया के नाम से भी मशहूर हैं। चेलेबी का मतलब है शरीफ खानदानी, जबकि क्रिश्चिया का मतलब है सरदार का बेटा। यहाँ नाज़रीन इकराम, एर्तुग्रुल गाजी के मकबरे के बारे में मैं आप लोगों के साथ एक हैरत अंगेज बात ये शेयर करने जा रही हूँ कि एर्तुग्रुल गाजी का जो मकबरा तामीर करवाया गया उसकी खास बात ये थी कि यहाँ कुरानी आयात से सजावट नहीं की गई थी जैसा कि अब है, बल्कि मकबरे की दीवारों और छतों पर वस्ती एशिया की कदीम मजहबी अलामात बनाई गई थी और ऐसे मोटिव्स बनाए गए थे जो कि 3 दर्जों वाली कायनात की तरफ इशारा करते थे। और छत पर आसमान का मंजर बनाया गया था और दीवारों पर ऐसी तस्वीर थी जो कि सूरज, शजर हयात यानी जिंदगी का दरख्त और जेरे जमीन जिंदगी की तरफ इशारा करते थे। आप लोगों के सामने स्क्रीन पर एर्तुग्रुल गाजी के पुराने मकबरे की तस्वीर शेयर की जा रही है और आज की मौजूदा शक्ल इसे बाद में दी गई। प्रोफेसर नूरफुद्दीन कहरमान, जिन्होंने एर्तुग्रुल गाजी के मकबरे की खुदाई की थी, उन्होंने एर्तुग्रुल गाजी के मकबरे के बारे में बहुत सी तफसीलात से आगाह किया, जिनमें से एक तफसील ये भी थी। नाज़रीन इकराम, एर्तुग्रुल गाजी का मकबरा 3 बार तामीर करवाया गया, यानी पहले सुल्तान फातेह ने और उसके बाद 1757 में सुल्तान मुस्तफा सोएम ने इसे दोबारा तामीर करवाया और इसकी असल शक्ल तब्दील हो गई। और 1886 में सुल्तान अब्दुल हमीद दोएम ने इसे फिर तामीर करवाया और इसमें एक फवारे का भी इजाफा किया। अब एर्तुग्रुल गाजी का मकबरा एक 6 कोनों वाली इमारत है जिसे आप मुसद्दस कह सकते हैं। उसकी छत पर एक गुंबद है और मकबरे की दीवारें पत्थरों और ईंटों की हैं। एर्तुग्रुल गाजी के मकबरे के बारे में दूसरी हैरत अंगेज बात यह है, 1919 से 1922 के दरमियान लड़ी जाने वाली तुर्की की जंग आजादी में यूनानी फौजों ने 1921 में बेलजिक और सौद पर कब्जा कर लिया था। यूनानी कमांडर, जिसका नाम सोफोक्लिस वेनिजेलोस था, उस्मानियों से इस कदर नफरत करता था कि वो एर्तुग्रुल गाजी के मकबरे में दाखिल हुआ और कहा, एर्तुग्रुल उठो और इस जगह को फौरन खाली करो और अपनी मौजूदा औलाद को हमारे कहर से बचा लो। कुछ रवायात के मुताबिक ये वाकया उस्मान गाजी की कब्र के साथ पेश आया। नाज़रीन इकराम, वाकया चाहे एर्तुग्रुल गाजी की कब्र के साथ पेश आए या फिर उस्मान गाजी की कब्र के साथ, मगर हकीकत यही है कि इससे मिलते जुलते वाकयात हम कई बार देख चुके हैं। जैसे कि ब्रिटिश जनरल एलन बी ने सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमहुल्लाह की कब्र को ठोकर मारकर कहा था कि उठो सलाहुद्दीन, हम दोबारा आ गए हैं। और इस्तांबुल पर हमले के दौरान फ्रांसीसी जनरल फ्रेंचर डेस्परे सुल्तान मोहम्मद फातेह की नकल करते हुए एक सफेद घोड़े पर सवार होकर इस्तांबुल शहर में दाखिल हुआ। ये तमाम वाकयात यूरोपियन ममालिक की मुसलमानों से नफरत का मुंह बोलता सबूत है। इसके बाद उस यूनानी फौजी कमांडर ने एर्तुग्रुल गाजी की कब्र पर गोलियां बरसाईं और यूनानी फौजी दस्ते ने भी मकबरे पर गोलियां चलाईं। नाज़रीन इकराम, इसके बाद यूनानी सिपाहियों का जब तक सौद पर कब्जा रहा, उन्होंने इस मकबरे पर निशानेबाजी की मशक की और इस दौरान यह मकबरा उनकी निशानाबाजी की मशक के लिए ही इस्तेमाल होता रहा। और इसके बाद आज भी जब दोबारा इस मकबरे को नई शान शौकत दी गई है तो इन गोलियों के सुराखों को तुर्कों ने नहीं भरा,
ताकि इन्हें यूनानी फौजी सिपाहियों की ये जुर्रत और जसारत याद रहे और तुर्क यूनानियों की दुश्मनी को ना भूल पाए। यहाँ मैं ये बताते चलूं कि बेल्जिक और सोत यूनानी फौजों ने 3 बार फतह किया था। पहली बार 8 जनवरी से लेकर 11 जनवरी 1921 तक, दूसरी बार 24 मार्च से 21 अप्रैल 1921 तक और तीसरी बार 12 जुलाई 1921 से 6 सितंबर 1922 तक। बेल्जिक और सोत चूंकि काई कबीले का मस्कन था, तो एर्तुगरुल गाजी और उस्मानियों की बहुत सी यादगारें और आर्टिफैक्ट्स यानी नवादरात भी यहाँ मौजूद थे। मगर नाज़रीन इकराम, ये बात सुनकर शायद आप लोगों को हैरत के साथ साथ अफसोस भी हो कि सल्तनत उस्मानिया के खात्मे के बाद सोत शहर को 5 बार जलाया गया था और इसलिए उस्मानी दौर की वो तमाम यादगारें और नवादरात जलकर राख हो गए। नाज़रीन इकराम, एर्तुगरुल गाजी काई कबीले के सरबराह 1230 में बने। काई कबीला ओघुज तुर्कों की एक शाख थी जो कि तुर्कमानिस्तान से हिजरत करके एनातोलिया आया। इनका मकबरा मुख्तलिफ तुर्क कौमों के झंडों से घिरा हुआ है और इनकी कब्र के साथ हर वो सरजमीन जो उस्मानियों ने फतह की थी और तुर्क कौमों के इलाकों की मिट्टी के नमूने मौजूद हैं और एक तख्ती पर यूनानी फौजों की उस गुस्ताखाना हरकत की तफसील दर्ज है जो उन्होंने एर्तुगरुल गाजी के मकबरे पर गोलियां बरसाकर की थी, जबकि मकबरे के बाहर एर्तुगरुल गाजी की वसीयत एक तख्ती पर तहरीर है। अब नाज़रीन इकराम, मैं आप लोगों के सामने एर्तुगरुल गाजी के मकबरे के बारे में तीसरी हैरत अंगेज बात रखती हूँ। अगर ये कहा जाए कि एर्तुगरुल गाजी अल्लाह के करीबी दोस्त और वली थे तो गलत ना होगा, क्योंकि तारीख में एक वाकया मौजूद है कि काई कबीला जब सोत में आबाद हुआ तो वहां के मकामी बाजंतीनियों को यह बात बुरी लगी कि इनके पड़ोस में तुर्क आबाद हो जाएं। उन्होंने ऐसा किया कि उस कुएं में जहर डाल दिया जिसमें से काई कबीला पानी लेता था, और वो जहर ऐसा था कि उससे फौरी तौर पर मौत तो ना होती थी, मगर काई कबीले में बीमारियां फूट पड़ी। एर्तुगरुल गाजी ये हालात देखकर परेशान थे, मगर वो कोई हल तलाश न कर सके। एक रात वो अपनी तामीर करदा मस्जिद में नमाज पढ़कर सो गए तो उन्होंने एक ख्वाब देखा कि मस्जिद के साथ हरे भरे दरख्त उगने लगे हैं। अगले दिन उन्होंने खामोशी से उसी जगह की खुदाई शुरू कर दी और 3 दिन की खुदाई के बाद वहां से पानी निकल आया, मगर उन्होंने तुर्क रवायात के मुताबिक कबीले को वो पानी पिलाने से पहले खुद को और अपने घोड़े को पिलाया और 3 दिन तक वो और उनका घोड़ा वो पानी पीते रहे। उसके बाद उन्होंने काई कबीले को हदायत की कि आइंदा पानी इसी कुएं से लिया जाए, और यूं काई कबीले से बीमारियों का खात्मा हुआ और उस पानी की बरकत से जहर का असर भी खत्म हो गया। इसके अलावा एर्तुगरुल गाजी ने इस पानी के मुतालिक ऐलान कर दिया था कि इस इलाके के मुसलमान और गैर मुस्लिम तमाम इस पानी को इस्तेमाल कर सकते हैं। और नाज़रीन इकराम, एर्तुगरुल गाजी की यह सखावत बहुत से तुर्क गैर मुस्लिमों के मुसलमान होने का सबब बनी। अब इस वाक़े की रोशनी में जब यह खबर पड़े कि एर्तुगरुल गाजी की कब्र के पास से 99 टन सोने का जखीरा दरियाफ्त हो गया है, तो ये बात हैरान कुन लगती है। मगर अफसोस की बात यह है कि जब सुल्तान अब्दुल हमीद ने एर्तुगरुल गाजी के मकबरे की दोबारा तामीर करवाई, तब सल्तनत उस्मानिया 71 करोड़ डॉलर्स की मकरूज थी और सख्त माली तंगी का शिकार थी, और सल्तनत उस्मानिया का पहली जंग अजीम में शरीक होना भी इसी मजबूरी की वजह बना। हालांकि सल्तनत उस्मानिया इस जंग में गैर जानिबदार रहना चाहती थी, मगर उसके 71 करोड़ डॉलर के कर्जों ने इसे मजबूर कर दिया कि जर्मनी का साथ दिया जाए, क्योंकि सल्तनत उस्मानिया पर 60% कर्जे फ्रांस के थे और 15% बरतानिया के थे। पहले सल्तनत उस्मानिया ने बरतानिया से बात की कि अगर वो चाहे तो सल्तनत जंग में उसका साथ दे सकती है, मगर बरतानिया ने कोई खास दिलचस्पी जाहिर न की। शायद बरतानिया के नजदीक उस्मानी सल्तनत की हैसियत उस वक्त मर्दे बीमार से ज्यादा न थी। इसके बाद सुल्तान अब्दुल हमीद दोयम ने जर्मनी का साथ दिया ताकि अगर जर्मनी जंग जीत जाए तो सल्तनत उस्मानिया की इन कर्जों से जान छूट जाए। मगर सुल्तान अब्दुल हमीद दोयम ये ना जान सके कि सल्तनत उस्मानिया के बानी के वालिद की कब्र के नीचे अल्लाह ताला ने उनके लिए गैबी मदद छुपा रखी है, जिसे सिर्फ निकालना बाकी था। मगर किस्मत को कुछ और मंजूर था और यह सोना तुर्कों की नजरों से ओझल रहा। सल्तनत उस्मानिया की अजीम शान शौकत का जमाना गुजर चुका, मगर अब भी तुर्कों के लिए देर नहीं हुई। 600 करोड़ मालियत के इस सोने को वो काम में लाकर अपनी मईशत मजबूत और मुस्तहकम कर सकते हैं। एर्तुगरुल गाजी के मकबरे के बारे में आप लोगों को ये बातें कैसी लगी, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और मेरे चैनल के 1 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे करने के मामले में
चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा साथ दीजिए। वीडियो देखने का शुक्रिया।